तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह की अभी पहले भी एक डायग्राम बनाई थी मैंने कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये देखें, ये जो हम लाइंस बना रहे हैं ऐसे, ये वाली जो लाइंस हैं, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। और इसके थ्रू हम शो करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस, यानी कि जहां पर ज्यादा लाइंस होंगी वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि इस तरह का सिनेरियो है, एक सर्कल इधर बना दिया मैंने और एक सर्कल इधर बना दिया। अगर आप लोग नोट करें तो सर्कल का साइज इक्वल है, लेकिन इस सर्कल के अंदर 5 लाइंस आ रही हैं और इसके अंदर 3 लाइंस आ रही हैं। तो इधर जो है वो स्ट्रेंथ ज्यादा है और इधर जो है वो स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, और यही वजह है कि मैग्नेट के पास जो है वो लाइंस ज्यादा होती हैं और मैग्नेट से दूर जाएं तो लाइंस कम हो जाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। आप कोई भी सिनेरियो देख लें, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि एक लाइन इस तरह आ रही हो और दूसरी इसमें से ऐसे करके जाए, ये सिनेरियो कभी भी नहीं होगा। तो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगी तो लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह कि हमने पहले भी पढ़ा था सोलेनॉइड के केस में, कि अगर ऐसे करके है सोलेनॉइड तो उसके अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होती है और उसके अंदर की लाइंस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं ऐसे करके। ठीक है, तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इसका क्या मतलब है कि फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। और इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट एनी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंट टू दैट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि ये एक मैग्नेट है और इसकी एक फील्ड ऐसे करके जा रही है, और मैं कहता हूं कि इस पॉइंट पे मैंने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो इस पॉइंट पे मैं कैसे फाइंड करूंगा कि मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ले लूंगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चार एक प्रॉपर्टीज जो है ये हमारे एंट्री टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं तो इसमें मैं आपको डॉट और क्रॉस वाली बात समझाना चाहता हूं। देखें स्टूडेंट्स, कभी कभी इस तरह आया होता है कि आप लोगों को इस तरह से क्रॉस दिए हुए होते हैं और इसी तरह से यहां पर डॉट भी दिए जा सकते हैं। तो जहां पर क्रॉस दिया हो उसका मतलब होता है इनटू द पेपर, और जहां पर डॉट दिए हुए हों उसका मतलब होता है आउट ऑफ द पेपर। देखिए स्टूडेंट, समझ लेते हैं, ऐसा कंसिडर करते हैं कि यहां पर हमारे पास एक अदद पेपर है। ठीक है, और क्या है कि इस तरफ जो है वो एक नॉर्थ पोल पड़ा हुआ है और इस तरफ जो है वो साउथ पोल पड़ा हुआ है। तो अब फील्ड क्या कर रही है, फील्ड इस तरह से यहां से अंदर की तरफ जा रही है और यहां से बाहर निकल रही है ऐसे करके। तो स्टूडेंट्स, जहां से ना फील्ड अंदर जा रही होती है ना, वहां पर हम क्रॉस लगा देते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेपर, यानी कि नॉर्थ पोल आप लोगों की डिवाइसेस के ऊपर पड़ा हुआ है और साउथ पोल जो है वो आप लोगों की डिवाइसेस के नीचे पड़ा हुआ है। इसके मुकाबले में अगर इधर देखें तो यहां पर ऐसा कंसिडर करते हैं कि
नॉर्थ पोल इस साइड पे पड़ा हुआ है और साउथ पोल इस साइड पे पड़ा हुआ है। तो लाइंस किस तरह से जा रही हैं? लाइंस ऐसे करके निकल रही हैं। तो जहां से लाइंस निकल रही हो वहां पर डॉट यूज होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी कि डॉट का क्या है मतलब होता है और क्रॉस का क्या मतलब होता है। इस चीज को फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए वायर की एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि अगर एक वायर हो और वो करंट को एक डायरेक्शन में लेके जा रही हो, तो हम राइट हैंड रूल से उसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करते हैं। अगर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूं तो राइट हैंड रूल कुछ ऐसे से अप्लाई हो जाएगा। करंट का ये डायरेक्शन है और फिंगर्स क्या शो कर रही होंगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपनी फिंगर्स से फाइंड करना चाहें तो आप लोग ये देखेंगे कि इस साइड से फील्ड अंदर की तरफ जा रही है वायर के, और दूसरी साइड से जो फील्ड है वो वायर से बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये होता है कि क्रॉस का क्या मतलब है और डॉट का क्या मतलब है। ये अभी पढ़ाने का मकसद मेरा ये था कि आगे जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें आप लोगों का ये क्रॉस और डॉट यूज होगा, तो आप लोगों को ये आता हो अभी से। अब ये करने के बाद हम अपने मेन बड़े टॉपिक पे जाते हैं, जो कि है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। और उसी के साथ साथ हम मज़ीद मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे, उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी हमें मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन में आने वाली जितनी चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो इस स्लाइड पे आप लोगों को ये वाली सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और इस स्लाइड पे ये वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये हमने स्टडी ही नहीं की, तो इसलिए हम ये अभी डिटेल से नहीं कर सके। मेरा मकसद सिर्फ एक इंट्रो देना था, ताकि आगे जब मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का लफ्ज़ यूज़ करूं तो आप लोगों को आइडिया हो कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं। तो इस टॉपिक को यहाँ पर एंड करते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।